इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो फिज़िक्स है उसकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं उसी चैप्टर के जो और न्यूमेरिकल हैं उनको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। और पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल हमने लगवा दिए थे और इस वीडियो में इसका ये पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें जो है देख लेते हैं आगे के न्यूमेरिकल हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो हैं आगे के। तो हम न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, आप लोग इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए ताकि जो है आप उस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए ताकि जो है उसको लगाया जा सके। तो देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, आप न्यूमेरिकल को लिखिए और उसको जो है फिर हम लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल है, एक तोप जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंकती है से शत्रु का जहाज़ 180√3 मीटर की दूरी पर है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर एक है, गोले को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें जिससे वह जहाज़ पर गिरे। अगला है सेकंड नंबर, गोला कितनी देर हवा में रहेगा। और नंबर जो 3 है वो है, जहाज़ को कितनी दूर ले जाया जाए जिससे वो तोप की परास में ना रहे। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहला निकालना है हमें कोण, और दूसरे वाले में हमें आवर्तकाल निकालना है, और तीसरे वाले में हमें परास निकालना है। तीनों चीज़ें हमें निकालनी हैं। अब देख लेते हैं इनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तोप का जो वेग है वो हमारे दिया गया है। तो चैप्टर जो है ये 4 है और इसके आगे के क्वेश्चन है ये। इसमें तोप के गोले का वेग दिया गया है, यानी u बराबर यहाँ पे दिया गया है 60 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक। और 180√3 मीटर की दूरी पर है जहाज़। तो क्षैतिज परास, तो यहाँ से लिखना है शत्रु का जहाज़ 180 मीटर की दूरी पर है। शत्रु के जहाज़ की तोप से दूरी वो परास होगा, क्योंकि जब गोला फेंका जाएगा तो इस तरीके का होगा। तो ये यहाँ पर अगर तोप है तो यहाँ से यहाँ तक ये क्षैतिज परास होगा, ठीक है। तो ये r हमें दिया गया है, यानी कि r बराबर दिया है 180√3। उसके बाद ये दिया गया है, ठीक है। और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। g बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड और 180√3 ये मीटर में है। तो सबसे पहला नंबर है, हमें कोण निकालना है, किस कोण पे फेंका जाए कि वह जहाज़ के ऊपर गिरे। वह कोण जिस पर तोप का गोला फेंका जाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला यही है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, r बराबर u² sin 2θ/g। ये फार्मूला जो है हम पहले करवा चुके हैं, आपको लिखवा चुके हैं। तो यहाँ से हमें 180 r का मान दिया है 180√3 बराबर u का मान हमें 60 दिया गया, तो 60 का स्क्वायर और sin 2θ यही हमें एंगल यहाँ पे निकालना है, और g दिया है 10। इस 10 की इससे गुणा हो जाएगी तो 1800√3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 मतलब 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और यहाँ पर हो जाएगा sin 2θ। इसको उठा के नीचे लाएंगे तो 800√3 बटे में 3600 हो जाएंगे, बराबर में sin 2θ। तो ये 0 इससे कटेगा, ये 0 इससे, 18 के पहाड़े से ये 2 बार में कटेगा, तो 1 की √3 से गुणा हो जाएगी, √3/2
बराबर यहाँ बनेगा साइन 2 थीटा। ठीक, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन में अंडर 3/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता है अंडर 3/2। साइन से अगर साइन कट जाएंगे तो 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि जो है अगर तोप के गोले को अगर 30 डिग्री के कोण पर अगर फेंका जाए, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो जो है वह कहाँ पर गिरेगा जाकर, ये जहाज़ के ऊपर गिरेगा जाकर। या तो आप यहाँ पे जो है, ठीक, थीटा बराबर 30 है, तो या तो 30 अंश के कोण पर फेंका जाए तो यह जाकर तोप का गोला जो है जहाज़ के ऊपर जाकर गिरेगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, गोला कितनी देर हवा में रहेगा, मतलब आवर्तकाल निकालना है। गोला कितनी देर हवा में रहेगा, ठीक, यही दिया गया है। तो यहाँ से लिख दिया टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी, ये आवर्तकाल हमें पूछा गया है। अब आवर्तकाल का जो है सूत्र हमारा यही होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। यही फार्मूला हमने जो है आप लोगों को लिखवाया था, जो आपकी थ्योरी करी थी उसी में ये हमारा फार्मूला हुआ था। तो यहाँ से टी बराबर ये हो जाएगा 2u का मान है हमारा 60, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री निकल के आई है और जी हमारा 10 दिया गया है। 10 से ये 0 कट जाएगा और 6 से 2 जाएंगे 12 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 से ये कट जाएंगे 6 बार में, टी बराबर 6 सेकेंड। ठीक है, हवा में मतलब ये गोला जब ये तोप से ये फेंका जाएगा तो ये यहाँ पर हवा में जो है कितनी देर रहेगा, 6 सेकंड तक रहेगा और जाकर जहाज़ के ऊपर जो है गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला है कि अगला ये दिया गया है, परास पूछा गया है कि अगर ये अगला पूछा है कि जहाज़ को कितनी दूर ले जाया जाए जिससे वो तोप की परास में ना रहे। जहाज़ को कितनी दूर ले जाया जाए जिससे कि वो तोप की परास में ना रहे। तो अधिकतम परास के लिए हमें पता है, ये थर्ड नंबर है, अधिकतम परास के लिए जो थीटा बराबर होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर हमारा 45 होता है और जो हमारा परास का फार्मूला होता है उस फार्मूले में हम थीटा बराबर 45 हम रखेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि अधिकतम परास कितना होना चाहिए, ताकि जो गोला है वो जो तोप का गोला है वो उस पर जाकर ना गिरे जहाज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम पहले परास का फार्मूला लिख लेते हैं। आर बराबर होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये होता है। तो जब आर हमें मैक्सिमम चाहिए, तब थीटा बराबर हमें 45 डिग्री रखना होगा। तो जब इसमें रखेंगे मैक्सिमम कंडीशन में तो u स्क्वायर साइन 2 गुणा 45 हो जाएगा, थीटा की जगह 45 और ये जी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 डिग्री और बटे में जी, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपान जी। ठीक है, तो जब में आर मैक्सिमम हमें निकालना है तो u का मान है हमारा कितना, u दिया गया है 60 का स्क्वायर और g है 10, ये हो जाएगा 3600 और बटे में 10, ये कट जाएगा 360 मीटर आएगा। मतलब अगर जहाज़ को 360 मीटर की दूरी पर ले जाया जाए तो गोला जो है तोप का वो उसके ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, पृथ्वी तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर शत्रु देश का एक विमान
150 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह विमान तोप के ठीक ऊपर होता है तो विमान भेदी तोप से एक गोला क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर ऊपर की ओर u वेग से दागा जाता है। यह गोला छोड़े जाने के 35 सेकंड बाद विमान से टकराता है। u तथा थीटा के मान ज्ञात कीजिए यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग जो है रोक रोक के लिख लीजिए और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हमें u का मान और थीटा का मान ये हमें दोनों चाहिए, नहीं यहाँ पर दिया है u तथा थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से u और थीटा के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम लिख लेंगे। 150 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में जो वेग होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो जो इसमें दिया गया है वो हम सब लिख लेते हैं। 875 जो दिया गया है वो ऊंचाई दी गई है हमारी। ठीक है, 875 ऊंचाई पर जो है हमारा विमान उड़ रहा है। 875 की ऊंचाई पर जो है विमान हमारा उड़ रहा है और क्षैतिज वेग दिया गया है 150 और उसके बाद 35 सेकेंड यानी t बराबर आपको दिया गया है 35 सेकेंड और बकाया g का मान जो है वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो सारी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके। जो ऊंचाई है, अब चूँकि विमान जो है ऊपर की तरफ ऐसे उड़ेगा, यहाँ पर विमान जो है ये ऐसे उड़ रहा होगा, तो ये ऊंचाई इसको बाई से लिख लेंगे। तो यहाँ से बाई बराबर है हमारी, बाई बराबर आपको दिया है 875 मीटर की ऊंचाई पर जो विमान है वो हमारा उड़ रहा है। ठीक, और ये है ऊंचाई। ऊंचाई को जो है हम लोग बाई से लिखेंगे। और दूसरा आगे दिया गया है क्षैतिज वेग। ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर से अगर आपको चल रहा है तो वो क्षैतिज वेग है इस तरीके से ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग u होता है, उसे हम किससे लिखते हैं, मान लो ux है तो ये हो जाएगा u cos थीटा। ये हमारा क्षैतिज वेग है और ये बराबर आपको दिया गया है क्षैतिज वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड ये आपको दिया गया है। ठीक, उसके बाद t का मान दिया है 35 सेकंड ही दिया गया है। t बराबर यहाँ पर है समय जो है वो t बराबर है 35 सेकंड। ये t बराबर 35 सेकंड हमारा समय दिया गया है। तो हम सारी वैल्यू जो है लिख लेते हैं। ठीक, तो उसके u तथा थीटा के मान निकालने हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पहला हमारा क्षैतिज वेग जो है 150 मीटर डायरेक्ट दिया गया है सवाल में, तो ये तो हमारा क्षैतिज वेग हो गया। ठीक, ये पहला ऑप्शन हो ही गया है, मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वेग, समय आपको ये दिया गया है। ऊर्ध्वाधर वेग जो है वह क्या है हमारा, उसे लिखते हैं u साइन थीटा से। ये हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि क्षैतिज वेग आपको सवाल में दिया गया है, ऊर्ध्वाधर वेग हमें निकालना है। तो फार्मूला होगा बाई बराबर u साइन थीटा और इंटू टी, और ये जो है ऊपर की तरफ है, उड़ रहा है, मतलब लगातार चल रहा है, तो प्लस में रहेगा 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ से बाई जो है वो आपको दिया है 875 और u साइन थीटा निकालना है। t हमें 35 सेकंड दिया है, 1/2 g का मान 10 है और t हमारा कितना है 35 का स्क्वायर। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ये इससे कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 875 बराबर 35 u साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा प्लस में 5
गुणा में, अब ये 35 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आपका बनेगा 35 है, तो 55 25, 3 3 9 और 3 12, 1225 बनेंगे जाकर। ठीक, तो ये जाएंगे 1225। आप इसको जब हल करेंगे तो हल करके आप लोग क्या निकालेंगे, u sin थीटा का मान 200 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में दिया गया है तो हम इसको ही लिख देते हैं 200 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है आपका जो है दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। आप इसको हल करके देख लीजिए। 35 का स्क्वायर करके 5 से गुणा करिए, इसको उठाकर इधर ले आइए और u का मान इसके बटे में ले जाएंगे तो हमारा इतना ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला, इसमें दिया गया है कोण पूछा गया है। तो बेग तो हमारे निकल आए, अब लिखेंगे कोण। ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा। कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हमें u sin थीटा बटे u cos थीटा लेना होगा। u sin थीटा का मान 200 है और u cos थीटा आपको दिया गया है 150 दिया गया है। u से u कट जाएगा, साइन बटे cos हमारा यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा और इससे कटेगा, यहाँ पर बनेगा 20/15, 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15, मतलब 4/3 आएगा। थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। ये हमारा आंसर बनेगा जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो बेग पूछे गए थे, तो पहला बेग हमारा u cos थीटा हमारा 150 दिया गया है और u sin थीटा हमारा निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। अब कोण पूछा गया है, तो u sin थीटा और u cos थीटा, u sin थीटा और u cos थीटा को इसको आपस में डिवाइड करके हम थीटा का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आंसर हो गया इसका। ठीक, यहाँ से इसको हम ये मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि उसको भी जो है लगाया जा सके। ठीक, क्वेश्चन है एक लंबे हाल, ये तो क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं इससे पहले, ऐसा क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। लंबे हाल वाला जो है इसकी छत जो है 25 मीटर ऊंचाई थी, ये वाला क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं है। हम क्वेश्चन को जो है चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है किस तरीके से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, एक ही स्थान से दो गेंदें क्षैतिज से क्रमशः थीटा व 90 - थीटा कोण पर 39.2 मीटर प्रति सेकेंड वेग से फेंकी जाती हैं। तो ये हो गया होगा। यदि इनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अंतर 50 मीटर हो तो प्रत्येक गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। देख लेते हैं, दो गेंदें हैं और दोनों को अलग अलग कोणों से फेंका जाता है। ठीक, तो पहला जो है वो थीटा कोण पर है, दूसरा है 90 - थीटा कोण पर है। एक ये है और दूसरी ये है, और दोनों गेंदें जो हैं आपस में ऐसी हैं, इधर ऐसे आप अगर मिला दें इसको, तो अगर इसको थीटा मान लेते हैं और ये क्षैतिज दिशा से, तो एक जो है वो 90 - थीटा है, 90 - थीटा है। एक थीटा से तो दूसरी 90 - थीटा से है। तो इस तरीके से दो गेंदें फेंकी जाती हैं और इनका जो है कोण पर फेंकी जाती है। उनका बेग जो है वो दोनों के लिए, दोनों का बेग, दोनों का प्रारंभिक बेग जो है वो u बराबर है 39.2 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये दिया गया है। ठीक है, और यदि इनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अंतर 50 है, उनकी ऊंचाइयों का जो अंतर है वह 50 है मीटर है, तो प्रत्येक गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, हम ऊंचाइयां निकालनी है तो वो हम निकाल लेते हैं।
तो पहले यहाँ लिखेंगे पहली गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। ये दोनों गेंदें जो है अलग अलग ऊंचाई पर ये प्राप्त करेंगे। इसकी ऊंचाई अलग होगी h1 और इसकी ऊंचाई अलग होगी, वो हो जाएगी h2। ठीक, दोनों अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। तो हमारा ऊंचाई का फार्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपान g। ये फार्मूला हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से h1 जब निकालेंगे तो u का मान हमारा रहेगा 39.2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा पहली बार में जो पहले के लिए दिया गया वो थीटा हमारा थीटा ही है और 2g का मान हमारा है कितना 9.8 दिया गया है, तो 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ से h1 का मान जब हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो इसका यहाँ पर आएगा 39.2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ये इसको लिखेंगे 98 है 8 दूनी 16 196 19.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा पहली गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा h2। फार्मूला वही रहेगा u² साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, इस बार थीटा हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगली बार में जो थीटा है वो हमारा 90 माइनस थीटा है। h2 के लिए जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा है, h1 के लिए थीटा है, तो h1 के लिए थीटा है और h2 के लिए 90 माइनस थीटा है और वही है 2 गुणे 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ से h2 जब निकालेंगे तो u² का मान आप रख दीजिए 39.2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन रहा है हमारा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। तो इसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 19.6, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में हल कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 + 2 कर दीजिए। तो 1 + 2 करने से h1 + h2 हो जाएगा। h1 की वैल्यू है 39.2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 19.6 और प्लस में यहाँ पर ये लिखा जाएगा h2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 39.2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 19.6। कुछ नहीं करना है, h1 + h2 की वैल्यू में देखिए कॉमन ये दोनों चीज़ें इन दोनों में कॉमन है, तो 39.2 का होल स्क्वायर बटे 19.6 को कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये दोनों वैल्यू कॉमन निकल आएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर बचेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो h1 + h2 बराबर हो जाएगा हमारा 39.2 का होल स्क्वायर 19.6। ये हमारा जो है यहाँ पर इतना निकल के आएगा और जब हम इसको हल करेंगे तो हल में ये आ रहा है 78.4। ठीक है, इसका जो है दिया गया है 78.4। मतलब ये है कि यहाँ से h1 + h2 की वैल्यू आई है 78.4, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ऊंचाइयाँ पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन आसान है कि इसी बेग से दोनों गेंदों को फेंका जाता है लेकिन एंगल बदले हुए हैं, पहला ये वाला एंगल थीटा है और दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो इनकी ऊंचाइयाँ कितनी कितनी होंगी वो हमारे यहाँ क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो हम पहली गेंद के लिए ऊंचाई का फार्मूला लगा देंगे, दूसरी गेंद के लिए ऊंचाई का फार्मूला लगा देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये दोनों गिनतियाँ आपस में इक्वल हैं, बाहर निकाल देंगे। साइन और कॉस हमारे प्लस में बनेंगे, उसका मान 1 होता है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने पर 78.4 हमारा यहाँ पर बन के आएगा। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं। अब बात यह है कि हमारे h1 और h2 की वैल्यू जो है वो निकलेगी कैसे। तो उसको निकालने के लिए हमारा एक समीकरण यहाँ पे मिल गया है, दूसरा समीकरण जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हम उस क्वेश्चन में उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं। दिया गया है कि यदि इनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अंतर 50 मीटर है। अब देखो प्रश्न से आपको दिया गया है, प्रश्न से ऊंचाइयों का अंतर दिया है वो कितना है 50। अंतर का मतलब माइनस होता है, h1 माइनस के h2 बराबर आपको दिया गया 50। ये समीकरण नंबर 4 है, ये प्रश्न से है, ये हमने निकाला है। इन दोनों को हम हल करेंगे जिससे कि हमारे h1 और h2 के मान आसानी से निकल आएंगे। इसको हटा देते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। समीकरण 3 व 4 हल
करने पर, तो जब हम इसको हल करेंगे तो किस तरीके से आएंगे, h1 प्लस h2 बराबर 78.4, h1 माइनस h2 बराबर 50। अब देख लीजिए आप, इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, कट जाएगी तो ये हो जाएगा 2h1 बराबर, इनको जोड़ दीजिए पॉइंट के 4, अब ये 8 और 7 और 5 12, 128.2 आ जाएगा। h1 128.4 आ जाएगा। h1 बराबर हो जाएगा 128.4 बटे में 2। जब आप इसको भाग करेंगे तो आंसर बनेगा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ये इतनी ऊंचाई जो है, पहली जो गेंद है h1 इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट, ये हाइट हमारी निकल के आ गई है, ये है हमारी 64.2 मीटर। अब ये दूसरी वाली बची है, वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे h1 का मान समीकरण नंबर, h1 का मान समीकरण, इन दो में से किसी एक में रख दो, चौथे में रख दो, 4 में रखने पर, ठीक है। तो 4 वाला जो है वो क्या है, h1 माइनस h2 बराबर है 50, या 4 से बढ़िया है 3 में रख दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट वाली ही गिनती आपस में मिल जाएंगी। h1 प्लस h2 बराबर हो जाएगा 78.4, h1 का मान है हमारा 64.2 और 78.4 हो जाएगा, तो यहाँ से h2 बराबर आ जाएगा 78.4 माइनस 64.2। तो यहाँ पर से देखो दशमलव जो है यहाँ पे लगा हुआ है, 4 से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, दशमलव लगा दो, 8 से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 7 से 6 जाएंगे तो 1। ये हो जाएगी हमारी h2 की ऊंचाई। तो यानी h2 जो है हमारा, इसकी ऊंचाई आई है 14.2 मीटर। आप देख सकते हैं वैसे भी कि ये वाली ऊंचाई कम होनी चाहिए, तो 14.2 है, ये ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारी ज़्यादा आई है 64.2। इस तरीके से हमारे ये h1 h2 के मान, ये पहला आंसर निकल के आया, ये दूसरा, और ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा डार्क रहेगा या ऐसे, इस तरीके से, ताकि दिखाई पड़े कि हाँ यहाँ पर गेंदों को फेंका गया है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन जो है बोलते हैं, आप जो है अगला क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी ऊंचाई से क्षैतिज वेग से छोड़े गए प्रक्षेप की गति के लिए क्या कौन कौन से सूत्र होते हैं। मतलब ये है कि ये कोई ऊंचाई है, ठीक है, ये कोई ऊंचाई है, अब ये ज़मीन है, यहाँ से किसी चीज़ को नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से छोड़ा गया है। जब इसको छोड़ा जाता है तो इसका जो पथ होगा वह जो है पथ, उसका समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे परवलय का पथ, यह है परवलय का पथ इसे बोलते हैं। और ये होगा हमारा क्षैतिज परास होता है, परास। अब यहाँ पर लगने वाला टाइम, जो टाइम होगा समय, वो डेन काल कहलाएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो इसमें जो फार्मूले बनते हैं प्रक्षेप पथ, तो इसका समीकरण होता है प्रक्षेप पथ का, जो प्रक्षेप पथ है वो y बराबर g बटे आप लोग लिख लीजिए 2u स्क्वायर। तो प्रक्षेप का पथ जो है y बराबर g(x² बटे 2u स्क्वायर, ये पहला है समीकरण, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा पूछा जाता है इसमें उड्डयन काल, तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगता है, उड्डयन काल आप लोग लिख लो, उसका भी समीकरण होता है t बराबर अंडर रूट में 2h/g, ये होता है इसका, ठीक है। ये उड्डयन काल का समीकरण है, ये आप लोग लिख लीजिए। और एक और बचा हुआ है क्षैतिज परास, इसके अलावा भी एक और भी है, वो भी लिखा देते हैं। तो क्षैतिज परास होता है r बराबर u इंटू अंडर रूट में 2h/g, ये हमारा क्षैतिज परास। मतलब इसका मान, जब इसका मान पूछा जाए ये वाला लगा देंगे, समय पूछा जाए ये लगा देंगे, पथ का समीकरण पूछा जाए तो ये लगा दीजिए। और एक चौथा पूछा जाता है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन से पहले इसमें दिया गया है किसी क्षण प्रक्षेप का वेग, किसी क्षण
प्रक्षेप का वेग, किसी क्षण किसी कोण पर प्रक्षेप का वेग, या तो ये होना चाहिए प्रक्षेप का वेग जब पूछा जाए तब बनने वाला कोण, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के आएगा। अगर अल्फ़ा फेंका है तो अल्फ़ा है, ये फार्मूला आपको दिया गया है किताब में, ये हो जाएगा GT/B। ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल कुछ इसके क्वेश्चन जो है आते हैं, और इसके ये 4 फार्मूले हैं, जिसमें से ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है मोस्ट है, और ये लास्ट वाला कम ही पूछा जाता है, लेकिन तब भी आप इसको याद रखिए। अब इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाते हैं। तो हम क्वेश्चन को बोलेंगे, हम क्वेश्चन को बोल देंगे और आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 8 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। ज्ञात कीजिए कि गेंद कितने समय बाद तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी। टकराते समय वेग का परिमाण व दिशा कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें 80 सेंटीमीटर ऊंची मीनार है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर ऊंची है, सेंटीमीटर है 80 मीटर ऊंची, ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। 80 मीटर, तिरछी है ये थोड़ी सी, 80 मीटर ये ऊंचाई है। ठीक है, चोटी से एक गेंद क्षैतिज दिशा में फेंक दी गई, यहाँ से एक गेंद ऐसे फेंकी गई, नीचे की तरफ आई है, तो ये गेंद जो है हमारे नीचे की तरफ आई है, और ये इसका जो प्रारंभिक वेग है वो होगा तुम्हारा 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये बराबर है 30 मीटर प्रति सेकेंड से फेंक दी गई है नीचे। जब ये फेंकी जाती है, वेग से छोड़ी जाती है, की बात है। ज्ञात कीजिए गेंद कितने समय बाद मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी। कितने समय बाद यानी यहाँ से लेकर टाइम, और कितनी दूरी पर क्षैतिज दिशा में, यानी आर भी पूछा गया। दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पूछी गई हैं, क्षैतिज दूरी पूछी गई है। ठीक है, क्षैतिज दूरी। तो यहाँ पर इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, जी का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू बराबर आपका दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, और जो आपकी ऊंचाई दी गई है एच बराबर वो 80 मीटर है, इसको हम 22 से भी लिखते हैं, और क्षैतिज परास आपको क्वेश्चन मार्क किया गया है, और टाइम के लिए भी क्वेश्चन मार्क किया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन मार्क हैं। तो सबसे पहले हम टी निकालते हैं, तो टी के लिए हमने अभी फार्मूला आपको बता दिया था कि टी बराबर क्या होता है 2h/g, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला है गेंद को, यहाँ पे लिख देंगे गेंद को ज़मीन तक पहुँचने में लगा समय, तो वो टी बराबर हो जाएगा हमारा √2h/g। तो यहाँ से टी हो जाएगा 2h की वैल्यू, यानी h हमने बता दिया कितना है 80 है, और g हमारा 10 है, ये कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 बनेगा, ये हो जाएगा 4 सेकेंड। मतलब ये है कि ये गेंद जो है जब नीचे उतर के आएगी, तो जब यहाँ से यहाँ तक गिरेगी तो इसको 4 सेकेंड लगेंगे। दूसरा है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास पूछा गया है। क्षैतिज परास को R से लिखते हैं, और ये क्षैतिज परास है, ये क्षैतिज परास हमारा यहाँ पर पूछा गया है, और इसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि u√2h/g होता है। तो आप देख लीजिए 2h/g वो t के बराबर ही है, ये t की वैल्यू है, मतलब इसको u × t लिख सकते हैं। u का मान हमें दिया है 30, और t हमारा 4 आया है, मतलब 4 × 3 = 12, 120 मीटर। ये जो दूरी है वो 120 मीटर है, और यहाँ पे टाइम जो लगा है वो 4 सेकेंड का है। ठीक है, ये दूरी आपको पता चल गई है, और समय भी आपको पता चल गया है। अब आगे क्या पूछा गया, ज्ञात कीजिए जो है कितने समय बाद तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी। टकराते समय वेग का परिमाण हमें पूछा गया है। टकराते समय वेग का परिमाण व दिशा हमें दोनों निकालनी है। तो कोई बात नहीं है, टकराते समय वेग का परिमाण, तो हमें क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग निकालना पड़ेगा।
टकराते, तीसरा है समय वेगों का परिमाण, मतलब b बराबर हमें लिखना होगा bx² प्लस का by²। तो हमें जो है ये दोनों मान निकालने पड़ेंगे। देखो इस तरीके से जब फेंका गया तो ये 36 वेग, तो हमारा u बराबर ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये bx बराबर हमारा जो है u के बराबर है, और ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। और by हमें नहीं मालूम है, वो हम निकाल लेते हैं। तो by कैसे निकलेगा हमारा, तो by बराबर हो जाएगा u प्लस at, फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है b बराबर क्या होता है u प्लस at। तो यहाँ से ये b का मतलब by है, प्रारंभिक वेग वो है हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ से by बराबर निकल आएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से हमारा ये जो है कौन सा वेग निकल गया है, ऊर्ध्वाधर वेग। तो परिमाण निकालेंगे, जब हम परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण b बराबर हो जाएगा हमारा bx² प्लस by²। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा bx², bx का मतलब है 30 का स्क्वायर, और by है हमारा 40, तो ये 40 का स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा 3 तिया 900 और 4 चक्कू 1600। तो यहाँ से b का मान जब आप लोग हल करेंगे तो ये बन जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पूछा गया था वेग वो निकल के आया है, परिमाण पूछा गया वो निकल के आया। अब हमारा कोण पूछा गया, वो हम कोण निकालेंगे। ठीक है, तो हम कोण निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये 5 नंबर होगा शायद, तो चौथा है क्षैतिज कोण। क्षैतिज कोण कितनी चीज़ें निकली हैं, 1 2 3 4 चीज़ें निकली हैं, इसका मतलब ये 5वां पॉइंट है। क्षैतिज कोण अल्फा बराबर अभी लिखा था साइन इनवर्स by/b हो जाएगा tan इनवर्स by की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है by, ये रहा 40, और bx हमारा कितना है 30, ये कट जाएगा। तो अल्फा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये हमारा क्षैतिज से कोण निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ें इसमें पूछी गई थी वो सारी चीज़ें इसमें करवा दी गई हैं। अब देख लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को जो है लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानकर ज्ञात करो। नंबर 1, पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय। अच्छा, दूसरा है पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, ठीक, निकल आएगा। उसके बाद पिंड का पृथ्वी पर टकराते समय वेग कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी हैं। तो जो दिया गया वो सब हम लिख लेते हैं कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से, तो क्षैतिज दिशा में एक ऐसा वायुयान है, ये वायुयान है, ये क्षैतिज दिशा में ऐसे करके उड़ रहा है, और इसका वेग जो है वो है कितना है, इसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति, इसका वेग जो है कितना है 100 मीटर प्रति सेकंड। और वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, ये है हमारी ऊंचाई, इस ऊंचाई को दिया गया 2000 मीटर की, यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये छोड़ा जाता है, एक पिंड छोड़ा जाता है। अब यहाँ से एक कोई चीज़ यहाँ पे पैकेट के रूप में गिराई गई नीचे की तरफ, ठीक, ये कोई चीज़ यहाँ पर गिरा दी गई है, और जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक नंबर हमें निकालना है, पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय। पिंड को पृथ्वी तक आने में लगा समय, मतलब t बराबर होता है √2h/g, ये फार्मूला हमारा होता है आवर्तकाल निकालने के लिए कि कितना टाइम लगता है। तो सारी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा h दिया गया है और ये u दिया गया है और g ये दिया गया, आप निकाल दो। t बराबर 2, h की वैल्यू है 2000 और g हमारा 10, ये इससे कट जाएगा,
तो टी बराबर हमारा 400 बनेगा, 2 दूनी 400 यानी 20 सेकेंड लगेंगे। इस पैकेट को नीचे आने में 20 सेकेंड लगेंगे। 20 सेकेंड में ये पैकेट हमारा नीचे आकर गिरेगा आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी का मतलब है मान लो यहाँ से गिराया गया था और थोड़ी देर बाद ये विमान यहाँ पे पहुँच गया है, तो यहाँ से जब ये छोड़ा गया, छोड़ते समय ये यहाँ पर आया होगा, इस तरीके से गिरा होगा। जब छोड़ा गया होगा तो डायरेक्ट नीचे नहीं, तो जब ऐसे आगे बढ़ता गया होगा तो ये ऐसे करके गिरा होगा। ये क्षैतिज परास हमारा बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्षैतिज दूरी बराबर होगा हमारा क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। तो आर बराबर क्या होता है, u/√2h/g होता है। u कितना है हमारा 100 है, और इसकी वैल्यू अभी निकाली कितनी 20 है, तो हो जाएगा 2000 मीटर। मतलब जो ये क्षैतिज दूरी है ये 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर की ऊंचाई से अगर इस पैकेट को गिराया जाए 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, तो ज़मीन में 2000 मीटर की दूरी पर जहाँ से गिरा है उससे 2000 मीटर, मतलब छोड़ा यहाँ पर था लेकिन गिरेगा जाके यहाँ पर। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्षैतिज परास इतना बनेगा हमारा। तो अब अगला जो है तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो क्या दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है पिंड का पृथ्वी पर टकराते समय वेग। पिंड का पृथ्वी पर टकराते समय वेग, तो जो समय वेग होगा वो वेग जो है परिणामी वेग होगा, परिणामी वेग। तो परिणामी वेग होता है हमारा bx² प्लस b/2। तो यहाँ पर bx² तो हमें पता है कितना है, bx² तो हमारा यही है, वो कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर है प्लस। अब by हमें नहीं मालूम है तो वो हमें by यहाँ पर निकालना होगा। और by हमने पीछे निकाल के आपको बताया था किस तरीके से निकलेगा। हमें पता है कि b बराबर क्या होता है u प्लस gt होता है, तो यहाँ से by निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये g हो जाएगा, ये t, मतलब कि by बराबर हो जाएगा g इंटू टी। तो मतलब by की वैल्यू g इंटू टी के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा bx² प्लस gt का होल स्क्वायर, क्योंकि by जो है वो gt के बराबर है। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो bx की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, और ये g का मतलब है 10, और t टाइम जो है वो हमारा कितना निकल के आया 20 निकल के आया है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर बनेगा b बराबर वो कितना बनेगा, ये हो जाएंगे 100 का 10,000, और यहाँ हो जाएंगे हमारे 200, तो यहाँ पे ये 5000 के आसपास बनेंगे। तो और इसका स्क्वायर भी है साथ में, ये स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप इसको हल करेंगे प्लस में, तो यहाँ पर जो है 20, 200 का स्क्वायर 4000 बनेगा, मतलब √5000 बनेगा सीधा, और उत्तर में बनेगा आपका आ रहा है 223.6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये वेग निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये हमारा। और बेहतरीन क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चनों को, और बचे हुए क्वेश्चन को हम लगाएंगे और देखेंगे उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद 3 सेकंड बाद पृथ्वी पर क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर टकराती है। उसके बाद मीनार की ऊंचाई तथा गेंद का प्रक्षेपण वेग ज्ञात कीजिए यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो जो दी गई है वैल्यू उसे हम लिख लेते हैं। मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में, तो क्वेश्चन को हमने बोल दिया है, आपने लिख लिया होगा। जो दी गई वैल्यू है वो सभी वैल्यूओं को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे समय दिया है। पहली बात तो यह है कि एक मीनार की चोटी है, एक मीनार है और इसकी ये चोटी है, ठीक है। अब इस मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई एक गेंद, गेंद जो है वो क्षैतिज दिशा में ऐसे फेंक गई है, इसको फेंक दिया गया है यहाँ से। जैसे इसको ये फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद पृथ्वी पर क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर टकराती है। ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जब टकराती है 3 सेकंड बाद, मतलब t बराबर आपको दिया गया है 3 सेकंड, और थीटा बराबर जो है यहाँ पर 45 है, और जो वेग है वो नहीं मालूम है। g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार
की ऊंचाई मतलब एच, ये हमें एच या बाई जो भी आपको पता हो, एच या बाई बराबर हमें निकालना है। उसके बाद प्रक्षेपण कोण, गेंद का प्रक्षेपण कोण, गेंद का प्रक्षेपण कोण ये हमें भी निकालना है। प्रक्षेपण कोण हम निकाल लेंगे यहाँ पर से। प्रक्षेपण कोण कौन सा होता है, मतलब यह है कि ये वाला कोण यहाँ से इसको फेंका गया होगा u से, तो ये u बराबर हमें पूछा गया है, ये हमें यहाँ पर से निकालना है। तो हम इसको निकाल लेंगे जो जो दिया गया है। तो पहली बात तो यह है कि प्रारंभिक वेग यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसका मतलब है प्रारंभिक वेग जो है इसका यहाँ पर 0 होगा। तो बाई बराबर जो फार्मूला होता है 1/2 होता है, या इसको h बराबर लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है h बराबर u प्लस 1/2 तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, u का मान 0 रहेगा 1/2, g का मान 10 है और t है हमारा 3 सेकेंड, स्क्वायर लगा दीजिए। तो h बराबर ये 2 से 10 कटेंगे 5 बार में, और ये 3 3 9 हो जाएगा। तो h बराबर होगा 9 5 45 मीटर। ऊंचाई तो आपको पता चल गई, h बराबर हो जाएगा 45 मीटर। इस तरीके से इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई है। ठीक है, ये पहला हमारा निकल के आया है, ये आ गया। दूसरा हम निकाल लेते हैं प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण मतलब u हमें निकालना है। ठीक, तो इसको u को जो है हमें निकालना है, तो u को हम ux लिख सकते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं b, u को हम लिख सकते हैं bx, और यहाँ पर यह है तुम्हारा क्षैतिज वेग और ux, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं ux क्षैतिज वेग है, और by यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर वेग। ये भी निकाल लेते हैं। b बाई बराबर क्या होगा हमारा, पहली बात तो ये उससे निकलेगा हमारा b बराबर क्या होता है, u प्लस gt होता है। तो यहाँ से ये b बाई निकालना है, ये 0 हो जाएगा। g का मान हमारा कितना है 10 है, और t हमारा 3 है। तो यहाँ से जब आप b बाई निकालोगे तो निकलेगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा u का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोण होता है अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स b बाई बटा bx, ये होता है। तो यहाँ से जब इधर आ जाएगा तो ये tan अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई बटा bx। इसको इधर लाएंगे तो ये अल्फ़ा में जाएगा, और अल्फ़ा हमारा मतलब अल्फ़ा क्या यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो यहाँ थीटा लिख लीजिए, थीटा बराबर। तो ये थीटा बराबर हमारे यहाँ पे 45 दिया गया है, तो यहाँ tan 45 का मान रखेंगे, और ये b बाई और बट्टे में bx। तो ये 45 का मान 1 होता है, और b बाई की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है, और ये हो जाएगा bx, ये इधर गुणा में आ जाएगा। तो bx बराबर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर बनेगा। तो हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा वो हमारा यहाँ पे निकल आया है। पहले इसी वाले फार्मूले से कोण निकाला गया था थीटा का मान, अब हमें थीटा का मान दिया गया है, bx का मान पूछा गया। अगर bx का मान दिया जाता तो हो सकता है b बाई पूछ सकता है। तो 1 2 3 वैल्यू इस वाले फार्मूले में दी गई हैं, इन 3 वैल्यूओं से कोई भी चीज़ आप निकलवा सकते हैं और उसको जो है ज्ञात कर सकते हैं, और आसानी से सभी चीज़ें हमारी इसमें ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको देख लीजिए। ये प्रक्षेपण कोण अगर आपको नहीं समझ में आया तो खुद से देखिए ज़रा। यह जो bx होता है वो क्षैतिज वेग, और b बाई क्या लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर वेग। तो ये हमें पूछा गया है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो b बराबर u प्लस gt लगा दीजिए, यहाँ से b को हम b बाई लिख सकते हैं, u का मान 0 होगा क्योंकि पता ही नहीं है, प्लस g का मान कितना है हमारा 10 है, t का मान 30 है। तो यहाँ से b बाई का मान हमारा आ गया 30, और बस उसके बाद हमें क्या निकालना है bx निकालना है, और bx और b बाई हमारे इसी वाले सूत्र में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। तो हम थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई पान bx लगा देंगे, tan थीटा को इधर ले आएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और b बाई की वैल्यू हमें मालूम है और bx की वैल्यू निकालनी है।
तो बी वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या निकला है, 1045 रखेंगे, थीटा का मान 45 इसमें दिया गया है, 1045 का मान 1 होता है, बी वाई का मान हमने 30 निकाला है, रख देंगे, बी एक्स इधर ले आएंगे तो बी का एक्स का मान 30 मीटर प्रति सेकंड, हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। एक मीनार की चोटी से एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग के नियत क्षैतिज वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, 4 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए तथा सदिश जो है इसमें नहीं, तथा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तथा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इसका सदिश आरेख भी खींच के बताइए, ये भी है। तो सदिश आरेख भी हमें खींच के दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं, एक मीनार की चोटी से एक गेंद को जो है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार बन गई, ये तिरछी बन जाती है हमेशा, ये मीनार है और यहाँ से जो है एक गेंद को फेंका जाता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में एक गेंद को ऐसे फेंक दिया गया है, तो गेंद जो है यहाँ पर आकर गिरी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आके ये गेंद गिरी है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहाँ से ये वेग u बराबर है 15 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड बाद यहाँ पर t दिया है 4 सेकंड। ठीक, 4 सेकंड बाद वेग का 4 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात करो। 4 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन हमें निकालना है। तो ये विस्थापन हमारा इस तरीके का है, जब ऐसे आएगी गेंद तो इसका विस्थापन यही होगा, ये दूरी होगी, ये विस्थापन इस तरीके का दिया गया है। तो जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। u का मान आपको दिया गया है ux बराबर मतलब क्षैतिज है ना, तो मीटर प्रति सेकंड है, और t जो है वो है 4 सेकंड। ठीक, और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो पहला है कि 4 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात करो। 4 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन ऊंचाई बराबर क्या होगा, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू टी। ठीक है, तो ये बाई हो जाएगा, u है 15, t है 4, 1/2, g का मान 10 है और t का मान हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो बाई बराबर 15 चक्कू 60, 2 से कटेंगे 5 बार में और 16 हो जाएंगे, 60 प्लस 16 × 5 = 65। तो बाई का मान हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 80। ऊर्ध्वाधर के लिए पूछा गया था विस्थापन, यहाँ पर ये u बाई होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, तो u बाई, ये हमारा u बाई यहाँ 0 रहेगा, यानी ये हमारी 0 रहेगी वैल्यू। तो 16 × 80 यानी 80 मीटर की ऊंचाई हमारी इसकी ये रहेगी। परिणामी विस्थापन अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा u² और प्लस ये जो हमारा दिया गया है ये है क्षैतिज दिशा में विस्थापन और ये है हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो इसे हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ये दोनों, तो ये जो है आपका ये ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन y बराबर 80 आ गया है। अब हम लिख लेते हैं क्षैतिज दिशा में विस्थापन। क्षैतिज दिशा में विस्थापन तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ux इंटू टी हो जाएगा, ux इंटू टी। ux है हमारा 15 और t है हमारा 4, तो 15 चक्कू 60 मीटर हो जाएगा। परिणामी विस्थापन निकालेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा यू बाई और प्लस यू एक्स, इनका स्क्वायर हो जाएगा। और यू वाई ये हमारा दिया गया है, यही है हमारा यू वाई, ठीक है। तो ये है हमारा 80 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा जाकर 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर बनेगा जाकर। तो ये हो जाएगा 16, 8 8 64 और 4 4 3600। तो ये हो जाएंगे 64 और 36 100 बन जाएंगे और 2 जीरो और ये 10,000 के आसपास आएंगे। तो ये 100 मीटर निकल के आएगा। ये हमारा इसका आंसर बनेगा के, ठीक है। अगर कोण की बात करी जाए तो कोण की अगर बात की जाए तो अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स बी वाई बटा बी एक्स। तो यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स बी वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी वही बी वाई यानी यू वाई, ये हो जाएगी 80 और यू एक्स है हमारा कितना 60, ये कट जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर निकल के आएगा tan इनवर्स 2 से काट दिए, 2 चक्कू 8, 2 3 6, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये हमारा जो है आज का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको करेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो अगला चैप्टर होगा उसके न्यूमेरिकल जो है किए जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।